जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि भोजन के पदार्थों का चयन किस प्रकार होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं, तो हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग अलग भोजन के समय में खाया जाए। एक बार के भोजन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, ऋतु और अवस्था के अनुकूल आहार। भोजन के सामान्य नियम को जान लेने पर भी ऋतु परिवर्तन का ख्याल रखकर तदनुसार भोजन के पदार्थों में परिवर्तन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी होता है। आयुर्वेद के मतानुसार मकर संक्रांति के पश्चात जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तब से ठंड का घटना और गर्मी का बढ़ना आरंभ हो जाता है। इससे मानव शरीर का शोषण पहले की अपेक्षा अधिक होने लगता है और रूक्षता तथा उत्ताप की वृद्धि होती है। इसका संतुलन करने को उन दिनों चिकनाई युक्त ठंडे पदार्थ जैसे ठंडाई आदि का सेवन लाभदायक माना जाता है। इसी प्रकार शीत ऋतु में जब सूर्य के दक्षिणायन होने से उसकी किरणों की शक्ति कम पड़ जाती है और वे शरीर का शोषण कम कर पाती हैं तथा शरीर का उत्ताप भी घट जाता है, उस समय उष्ण वीर्य वाले या गर्म पदार्थ अधिक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ इसी सिद्धांत के आधार पर प्राचीन काल से जाड़े के मौसम में पौष्टिक पाक लड्डू आदि बनाकर सेवन करने का रिवाज है। अब अधिक परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है और घी, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थ शुद्ध रूप में बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। साथ ही पढ़े लिखे लोगों में शारीरिक काम और व्यायाम का अभाव हो जाने के कारण अधिक भारी पाक और लड्डू आदि को ठीक तरह पचाने की शक्ति भी नहीं रह गई है। इसलिए प्रत्येक ऋतु में आवश्यक परिवर्तन करते हुए भी ताजा और सुपाच्य पदार्थ खाने के ही सेवन का ध्यान रखना आवश्यक है। ऋतु के अनुकूल भोजन करने की एक सीधी सादी विधि यह भी है कि जिस प्रकार ऋतु में जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यथाशक्ति उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। मौसमी फल, शाक, अनाज परिमित मात्रा में सदैव हितकर होते हैं। जो लोग आदत से लाचार होकर खास तरह के भोजन पर जोर देते हैं और ताज़ा पदार्थ नहीं मिलता तो उसे अचार, मुरब्बे आदि के रूप में खाते हैं या कृत्रिम रूप से डिब्बों में बंद भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, वे अवश्य अपने स्वास्थ्य को निर्बल बनाते हैं और सदैव डॉक्टरों तथा वैद्यों के आश्रित बने रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने बताया कि हमें ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए था। अगर कोई ऋतु के अनुकूल चीज़ें नहीं हैं और हम पैक्ड फूड खा रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि उसका प्राण तत्व जो है वो निकल गया होता है। और ताज़ा भोजन करना चाहिए। कहते हैं भोजन जब बनाया है उसके 4 घंटे बाद तक, 5 घंटे बाद तक उसे कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ताज़ा भोजन करें और ऋतु के अनुसार भोजन करें। ठंड है तो आप गर्म चीज़ें खा सकते हैं, जब गर्मी है तो ठंडी चीज़ों का सेवन करें। और आपका वर्क कल्चर है कि आप बैठे रहते हैं, आपकी पाचन शक्ति नहीं है बहुत गरिष्ठ पचाने की, तो उस तरह का भोजन ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।